नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। हम उसी श्रृंखला को आगे लेके चल रहे हैं जो श्रृंखला शुरू की है एक एक नंबर के प्रश्नों की। 12th क्लास राजनीतिक विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। एक एक नंबर के प्रश्न यही से देखने को मिलेंगे एग्जाम में, सारे प्रश्न यही से कवर हो जाएंगे। उन प्रश्नों की श्रृंखला में आगे लेके चल रहे हैं, तो इसको लेकर चलने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इससे पहले जो प्रश्न करवाए थे वो प्रश्न आपको याद है या नहीं है। तो एक बार बताते चलना कौन कौन से प्रश्न आपको याद हैं। तो इससे पहले वाली जो श्रृंखला में जो प्रश्न बताए थे उनमें कुछ प्रश्न मैंने बताए थे, जैसे सार्क की स्थापना कब की गई थी। तो मतलब सार्क की स्थापना कब की गई थी, तो सार्क की स्थापना की गई थी 1985 में। इसके बाद मैंने बताई थी सार्क की फुल फॉर्म, तो सार्क की फुल फॉर्म क्या थी, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन थी। इसके बाद मैंने बताया था सार्क में कुल कितने देश शामिल हैं, तो सार्क में कितने देश शामिल हैं, 8 देश शामिल हैं। इसके बाद मैंने बताया था एक संगठन जिसको बोलते हैं अपन, एक व्यापारिक संगठन जिसको बोलते हैं अपन साप्टा, SAFTA। तो साप्टा मैंने बताया था, साप्टा किससे संबंधित है, तो साप्टा संबंधित है सार्क संगठन से। इसके बाद अगला प्रश्न मैंने बताया था यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है, तो यूएनओ की फुल फॉर्म मैंने बताई थी संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके बाद मैंने बताया था यूएनओ में कितने देश शामिल हैं, तो यूएनओ में कितने देश शामिल हैं, तो 193 देश शामिल है। 193वां देश कौन सा है, तो मैंने बताया था 193वां जो देश है वो है दक्षिणी सूडान। इसके बाद एक प्रश्न मैंने बताया था जिससे जो आतंकवाद होता है वो सुरक्षा की दृष्टि से किस श्रेणी में आता है, तो वो अपरंपरागत श्रेणी में आता है। इसके बाद अगला प्रश्न जो बताया था वो ये था क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो 1997 में 1997 में किए गए थे। इसके बाद अगला प्रश्न बताया था मानवाधिकार की पहली कोटि कौन सी है, तो मानवाधिकार की पहली कोटि है अभिव्यक्ति तथा सभा करने की आज़ादी। ये हमारा कल वाला रिवीजन था जो मैंने क्विक रिवीजन के तरह जल्दी से करवा दिया है, थोड़ा सा आपको मेमोराइज भी होगा। इससे पहले एक आध प्रश्न और पूछ लेते हैं, जैसे ताशकंद समझौता कब और किन देशों के मध्य हुआ था, तो ताशकंद समझौता ये हुआ था 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुआ था। तो ये पहले वाले वीडियो के कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद इस वीडियो में जो प्रश्न नए लेकर आए हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है जैविक हथियार संधि जिसको अपन बोलते हैं BWC पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो मैं बता देता हूँ जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो शीत युद्ध के दौर में पूरे विश्व में 2 ध्रुव बन चुके थे, एक बना था USA और एक बना था USSR। तो उन USA और USSR के द्वारा अधिकतर हथियार बनाए जा रहे थे, तो उन हथियारों को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए विभिन्न संधियां की गई थी। उन संधियों में से एक है BWC। तो जैविक हथियार संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो 1972 में 1972 में किए गए थे। जैविक हथियार संधि पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे, तो जैविक हथियार संधि पर हस्ताक्षर किए थे 155 देशों ने। पूछा जाता प्रश्न बार बार कि जैविक हथियार संधि पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे, तो 155 देशों ने। रासायनिक हथियार संधि जिसे हम CWC बोलते हैं, ये भी इसी क्रम में आगे की गई एक संधि थी। इसमें रासायनिक हथियारों पर रोक लगानी थी। और रासायनिक हथियार संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो ये किए गए थे 1992 में। रासायनिक हथियार जो संधि थी इस पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे, पिछली बार पूछा गया प्रश्न है। तो ये रासायनिक हथियार संधि पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे, तो ये किए थे 181 देशों ने। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल किस देश में आयोजित किया गया था, तो क्योटो प्रोटोकॉल मैं बता देता हूँ। ये क्योटो प्रोटोकॉल का जो आयोजन किया गया था, क्योटो स्थान पड़ता है जापान में, तो इसका आयोजन जापान में किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो मैं बताऊँ इसके 2 प्रश्न बना दिए, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1992 में, 1992 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में या किस देश में आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था ब्राजील में। और ब्राजील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में इसका आयोजन है वो किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था, या कितने देशों के जो प्रतिनिधि थे उन प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, तो ये भाग लिया था 170 देशों के प्रतिनिधियों ने। इसके बाद एक प्रश्न पिछली बार पूछा गया था वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल, इसका जो गठन है वो कब हुआ था, तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल इसका गठन हुआ था 1975 में। कब हुआ था, 1975 में हुआ था। विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है सऊदी अरब। इसके बाद भारत में मूलवासी के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति तथा आदिवासी शब्दों का जो इस्तेमाल है
जो उपयोग है वो किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है WSF, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो WSF की फुल फॉर्म है वर्ल्ड सोशल फोरम। तो दोस्तों आज की श्रृंखला में हमारे इतने प्रश्न थे। आशा करता हूँ इनको देखकर आपको कुछ लाभ प्राप्त हो रहा होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि इन प्रश्नों को देखने के बाद एक एक नंबर के प्रश्न गारंटी है, एक एक नंबर के प्रश्न इनमें से कोई एक आधी बाहर जाएगा, नहीं तो लगभग प्रश्न इन्हीं वीडियो से कवर हो जाएंगे। आप इनको देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और परीक्षा में ये काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचाने वाले हैं। प्रश्नों की सारी वीडियो को देख लें, एक एक नंबर के प्रश्न लगभग सारे के सारे प्रश्न यहीं से क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।